बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने पहले बात की थी कि मैं सेहत के मसाइल के हवाले से एक अमूमी मसले डिस्कस कर रहा था। थोड़ा सा वक्फा आ गया था मेरे तालीमी लेक्चर्स का उसमें, और अब मैं दोबारा सिलसिला शुरू कर रहा था क्योंकि हम डैश डाइट के ऊपर बात कर रहे थे, तो उसी के ऊपर सिलसिला कलाम अपना जारी रखते हैं। तो ये उसके ऊपर छठा लेक्चर है। तो हम थोड़ा सा अयादा भी कर लेंगे कि डैश डाइट क्या थी और हमने उसको क्यों इस मामले को डिस्कस करना शुरू किया। डैश बेसिकली मुखफ़फ़ है DASH, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। यानी हमने अपने खुराक में ऐसी तब्दीली लानी है कि हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकें। और बेसिकली ये प्लान ना सिर्फ आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा बल्कि आपका वेट भी कंट्रोल करेगा, और उसके साथ साथ ज़ियाबीतस यानी शुगर के मसले को भी ये केयर करेगा। तो इसको हम थोड़ा सा अयादा करते हैं। जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि डैश डाइट को हम कैसे प्लान करें, कैसे इसकी मंसूबाबंदी करें। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डैश डाइट में हमने जो चीज़ें बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी, जैसे गोलियां, टाफियां, कैंडीज हैं। एक रूटीन है, बच्चों को हमने आदी बना दिया हुआ है, और ये हैबिट फिर बड़े होकर भी चलती है। यानी गोलियां, टाफियां, कैंडीज जो कि फिर आगे चॉकलेट और उसकी तरह में कन्वर्ट हो जाती है। अब इन सब चीज़ों में मसनूई मिठास है, और ये चीज़ें नुकसानदेह हैं। जब आप मिठास को बढ़ाएंगे, और ना सिर्फ मिठास है, उसके उसके अंदर नमक भी शामिल है, तो हम अपने अंदर गैर महसूस तरीके से नमक और मिठास को बढ़ाते जा रहे हैं। तो इन गोलियां, टाफियां, कैंडीज, चॉकलेट को अपनी ज़िंदगी से कभी कभार ठीक है, लेकिन नॉट एज रूटीन, जैसे बच्चों को हम शुरू से ही आदी बना देते हैं। अब बिस्किट एंड कुकीज़ है। अब बिस्किट कुकीज़ में ना सिर्फ नमक बल्कि चिकनाई का इस्तेमाल होता है, और सोडा वगैरह, मीठा सोडा और दूसरे नमकियात इस्तेमाल होते हैं। इसलिए कुकीज़ को भी रूटीन का हिस्सा ना बनाएं। कभी कभार, फिर मैं कहूँगा कभी कभार की जा सकती है, लेकिन नॉट रूटीन। चिप्स चिप्स जो है ये प्रोसेस्ड है, डीप फ्राइड है, ऑयल बहुत ज़्यादा है, नमक है। अब कुछ तो फैक्ट्रीज के आती हैं, हो सकता है कि वो थोड़ी कुदरती ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हो, कुदरती नमक इस्तेमाल करते हो, लेकिन जो सब स्टैंडर्ड मार्केट में मिल रहे होते हैं उनको बिल्कुल ना लें। एक तो ऑयल सब स्टैंडर्ड है, और दूसरे नमक की बेतहाशा और मसालों की मिसाल होती है। लेकिन दूसरे भी प्रोसेस्ड जो है फैक्ट्रीज वाले भी, वो भी बिल्कुल में इस्तेमाल करें कि नमक है, चिकनाई है, नेचुरली वो आपको अफेक्ट करेगी। अब सोडा सोडा यानी तमाम कोल्ड ड्रिंक्स हमने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ली। हमारे खाने की मेज़, जो टेबल है, वो उसके बगैर सजदी नहीं है जब तक कि हम सोडा उसमें ना डालें, ऐड ना करें। अब आप एक बोतल को उठा के देखिए और उसके अज्जा की तफसील को देखिए। उसमें देखिए कि किस कदर उसमें नमक मौजूद है, कितनी किस्म का नमक है। अब एक इसी में मैं एक आम मुआशरती मसला है कि जिसकी ब्लड प्रेशर हुआ है, आप जी फलां बोतल को पानी में हल करके पिए और आपका ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा। अब आप देखिए खुदा के बंदे, अब वो नमक, चाहे आप बोतल को वैसे पी लें या नमक पे हल करके पिए, वो जाएगा तो जिस्म के अंदर ही। वक्ती तौर पे पेशाब आएगा, खुल के तबीयत थोड़ी रिलैक्स हो जाएगी, लेकिन नमक की एक अच्छी खासी मिकदार जिस्म के अंदर इकट्ठी हो जाएगी, और वो नुकसानदेह है। तो खुदारा ब्लड प्रेशर को नीचे लाने के लिए बोतलें पानी में हल करके मत पिए। और इसी तरह ये कोल्ड ड्रिंक्स को अपनी ज़िंदगी का रूटीन हिस्सा ना बनाएं। फिर बार बार मैं कहूँगा, कभी कभार इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है, तो इनको प्लीज़ आप माइनस कीजिए। अब मीठे मशरूबात, हमने मीठे मशरूबात, पैकेट वाले जूस, दूसरे जूसेस, ये एनर्जी ड्रिंक, फलाना ड्रिंक, इसको एक अपनी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ समझते हैं। हम समझते हैं कि वाकई इसमें तवानाई है। ये चीज़ें मसनूई तरीके से तैयार की हुई हैं, इसमें कुदरती चीज़ बहुत कम है। देखिए, उसमें रंग है, केमिकल्स हैं, मसनूई मिठास है, वो सब कुछ गैर कुदरती है। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम दुनिया के उस हिस्से में हैं कि यहाँ पे इतना वाफर फल मौजूद है, एक फल ख़त्म नहीं होता दूसरा फल आ जाता है। तो हम क्यों ना कुदरती फल का जूस निकाल के पिए। अल्लाह ताला की नेमत है। वो रंग आपके लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। जो फूड कलर्स होते हैं वो नुकसानदेह हो सकती हैं, लेकिन ये जो कलर ग़िज़ा के ज़रिए मिलता है, फूलों फलों के रंग, फूलों के रंग, ये कुदरती हैं।
और इनमें एंटीऑक्सीडेंट है, जिसको एंटी कैंसर भी कह सकते हैं। और वो मशरूब में मिठास जो होती है वो कुदरती होती है, वो आपको नुकसान नहीं करती इतना जितना ये केमिकल करते हैं। तो खुदारा ये केमिकल वाले मशरूबात इसको माइनस कीजिए अपनी ज़िंदगी से। अब बेकरी और पेस्ट्री, जैसे मैंने कुकीज़ का, अब बेकरी पेस्ट्री जो है इनमें बहुत ज़्यादा चिकनाई और इनमें नमकियात और ऑयल और मीठा इस्तेमाल होता है, और इसको भी लाजमी हिस्सा रूटीन का मत बनाइए। अब स्नैक और फास्ट फूड को तो हमने एक बच्चों से शुरू कर देते हैं और ऐसा लाजमी जुज बना लिया है कि शवारमे बर्गर के बगैर जैसे हमारी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं है। आप देखिए चिकन किस कदर महंगा है, चीज़ें किस कदर महंगी हैं, और बाहर इश्तिहार लगे हुए हैं जी 50 में, 60 में, 70 में इतना बड़ा शवारमा, इतना बड़ा बर्गर। आप खुद सोचिए, आप खुद घर में बना के देखिए कि क्या इतनी कीमत आती है। हम जानबूझ के कम कीमत समझते हुए एक गैर कुदरती चीज़ या एक सेहत को नुकसान बनाने वाली चीज़ खरीद रहे हैं। हमें पता भी है कि चिकन इतना महंगा है, चीज़ें इतनी महंगी है, वो कैसे 50-60 रुपए में दे सकता है, फिर वो मुर्दा मुर्गी देगा ना। ठीक है, तो आप खुदा के लिए ये स्नैक फास्ट फूड, इसमें चिकनाई, नमक और बहुत से केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, तो आप इसको प्लीज़ बंद कीजिए। हाँ, आपने करना ही है तो बच्चों को आप घर में बना के दीजिए, घर में बना के दीजिए, हर चीज़ घर में तैयार हो सकती है, और इनको फास्ट फूड को अपनी ज़िंदगी से निकालिए। आप देखिए ये एक साइन है कि रेड साइन है कि आपने सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है वो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करने। ऑरेंज है कि जो मशरूबात हैं, मीठे मशरूब कभी कभी ठीक है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि हमारे मुल्क में कुदरती फल चुके हैं तो हमें वो इस्तेमाल करने। और ग्रीन देखें, ग्रीन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाटर है, मिल्क है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब कुछ ग़िज़ाएँ हैं जिनकी अफादियत है बहुत ज़्यादा, जो फ़ायदेमंद है। पहले मैंने वो बात की जो हमें बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी, और ये चीज़ें हैं जिन्हें हमें इस्तेमाल करना। अंडों का बहुत फ़ायदा है, अंडा और दूध मिलके एक मुकम्मल ग़िज़ा हो जाती है। आप एक बच्चे को दें तो उसकी ग्रोथ इफेक्ट होगी, ग्रोथ बढ़ेगी उसका। तो अंडा एक मुकम्मल ग़िज़ा है, इसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। हाँ, बॉयल ज़्यादा फ़ायदा है, फ्राई करने में चिकनाई आ जाती है, या आप उसको पानी के ऊपर फ्राई कर लें। लेकिन जिनको थोड़ा कोलेस्ट्रॉल का मसला है, वो बहुत ज़्यादा अंडे रूटीन में नहीं, लेकिन हफ्ते में 2 अंडे बगैर यानी उसके बॉयल करके होल एग खा सकते हैं, जर्दी समेत। लेकिन अगर रूटीन में आप सिर्फ सफ़ेदी का ऑमलेट बना के बगैर नमक के और चिकनाई के, और दूसरे आप उसमें सैलड वगैरह डालें, टमाटर, प्याज वगैरह, बहुत अच्छा वो ग़िज़ा बन जाता है। आलू, आलू में पोटेशियम बहुत मुफीद होता है। तो ये ना सिर्फ हमें एक अच्छी सोर्स देता है एनर्जी की, बल्कि नमकियात जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोटाशियम है जो कि हमारे असाब के लिए है, तो ये एक बड़ी अच्छी ग़िज़ा है। अब ब्राउन राइस, ब्राउन राइस वो राइस है जो कि छड़ छड़ के आता है, यानी मशीन से निकल के आता है, जो प्रोसेस्ड नहीं है, पॉलिश्ड नहीं है। हम बाजार से पॉलिश्ड राइस खरीदते हैं जी, चमकदार हो, सफ़ेद हो, वो उसके ऊपर से बारीक कुदरत ने एक छिलका बना होता है, उसको उतार देते हैं पॉलिश करके, और उसमें विटामिन बी की एक और विटामिन ए की एक ख़ास मिकदार मौजूद होती है इस चावल से, ब्राउन राइस से। इसी तरह ओट है, जौ का दलिया इस्तेमाल कीजिए। इन चीज़ों को आप रूटीन नाश्ते का हिस्सा बनाइए, इसमें नट्स डालिए, नट्स बड़े फ़ायदेमंद हैं। नट्स मीन ये जो ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट का बहुत अहम किरदार है। वो आपको ओमेगा 3 देते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है। तो नट्स बहुत अच्छी सोर्स है ओमेगा 3 लेने की, जो कि एक अच्छी चिकनाई है। तो इन चीज़ों को प्लीज़, ब्राउन राइस को, जौ को और नट्स को आप शामिल कीजिए अपनी ज़िंदगी में। तो ये फिर कुछ प्लान है, मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा कि हम इसको कैसे बनाएंगे, नाश्ता क्या करेंगे, दोपहर का खाना कैसे होगा, रात का खाना कैसे होगा, तो मैं कंप्लीट डाइट प्लान बना लूँ। चलें, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए प्लीज़ शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और उनको कन्विंस कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये सेहत के मसाइल जो कि सदका जारी है आपको फ़ी सबीलिल्लाह मिले। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।